परम सद्गुरु की हम सब की प्रिय संतान मंच पर आसीन हमारे कवि वक्ता हमारे साथ में बहनें, सभा में उपस्थित हमारे भाई बहनें, माता, बच्चे, आज का दिन एकदम अलग है। आज का विषय भी अलग है, जो हम सब मिलकर के इस विषय को लेकर के अपनी बात को सामने रख रहे हैं। अपने जीवन की जो योग्यताएं हैं, जो भगवान ने हमें दी हैं, हम सब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। सुनने वालों का तो अभी तक हम मंच से सुनते हैं, लेकिन नीचे वालों की भी आवाज सुनने को मिलती है। उनकी खुशियों का जो इजहार होता है, उससे मंच वालों को भी बहुत बहुत खुशी होती है, हिम्मत और उमंग उत्साह बढ़ता है। तो बहुत अच्छा, हमने तो थोड़ा ही सुना, लेकिन जो भी सुना बहुत अच्छा लग रहा था कि ये भी हम सबके जीवन का एक आधार है, जीवन को आगे बढ़ाने का, अपनी कलाओं को आगे बढ़ाने का और अपनी योग्यताओं को सामने रखने का। ये मंच भी एक विशेष होती है। व्यक्ति पढ़ लिख करके कुछ लक्ष्य ले लेता है तो अपने जीवन के लिए लेता है, लेकिन यह कभी यों का एक ऐसा जीवन का लक्ष्य है जो औरों को भी देने का। तो ये देने वाला विषय जो है, और खुशी खुशी से देना, स्वयं अपने अंदर भी उमंग उत्साह को भर करके औरों के सामने रखना, जो औरों के अंदर की भी खुशियों को बाहर ले आता है। तो हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत आप सबने समय निकाल करके इसको विषय को सामने रखा, और हमारे भाई साहब, जज साहब जो सुन रहे थे कि सच में भगवान ने कुछ योग्यताएं दी हैं तो दी। कर्तव्य के साथ साथ ये भी कुछ अलग कलाएं हैं जो जीवन को आगे बढ़ाती हैं। ऐसे ही कहें, आप सब भी आगे बढ़ते रहिए, हम सबका उमंग उत्साह बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि कलाओं में ये भी एक कला है। 16 कला के साथ साथ ये भी एक कला को साथ में लेकर के चलेंगे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला बन जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये भी एक विशेष कला है। इसलिए बहुत बहुत हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। आप सबने हमें याद किया और हम आप सबके याद और प्यार में खींचे चले आए। थोड़ा लेट जरूर हो गए, लेकिन जाना है बहन जी का और भाई साहब का बार बार फोन जा रहा था कि नहीं आना ही है, भले चाहे थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आ जाइएगा। ठीक है, जरूर आपके प्यार ने हम सबको खींच लिया और हम आप सबकी सेवा में उपस्थित हो गए। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत आभार परम पूजनीय गिरिजा देवी का, जो हमारे बीच में अपना अमूल्य समय प्रदान किया। ब्रह्मा कुमारी राजकुमारी गिरिजा दीदी का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और चाहता हूँ कि इससे पहले हम उपसंहार करें। हमें अध्यक्षी आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता परम पूजनीय कृष्ण दीदी ने किया है, और जिनके स्नेह की वजह से ही हम लोग यहाँ सफल कार्यक्रम कर पाने में ये संभव हो पाया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना अध्यक्षी बोधन आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। पूजनीय कृष्ण दीदी। ओम शांति। परम श्रद्धेय परम सतगुरु जगत नियंता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतम, ईश्वर में अगाध श्रद्धा व स्नेह रखने वाली, आध्यात्म की ओर सदा आगे बढ़ने वाली आप सभी विशेष महान विभूतियों को और हमारे मंच पर आसीन, आज देखा जाए कि बहुत अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने वाले,
श्रेष्ठ संरचना करने वाली, अपने मन में उन उद्गारों को लाने वाली विशेष कवियों का, और साथ साथ हमारे, हम तो भी महसूस कर रहे थे जब अपने मनीष भाई साहब को सुन रहे थे कि जब हम देखते हैं आप मंदिर में होते हैं तो भगत नजर आते हैं, जब कोर्ट में होते हैं तो एक जज नजर आते हैं, और जब एक आध्यात्म के पथ की तरफ नजर आते हैं तो एक बहुत आध्यात्मिक पुरुष नजर आते हैं। तो वास्तविकता हमारे जीवन की यही होनी चाहिए कि हम जिस मार्ग से गुजरे, जो हमें वो सीनरियां दिखाई दे, उसका हम आनंद लें। तो वास्तव में जीवन एक मार्ग है, हम सब पथिक हैं, विभिन्न रास्ताओं से गुजरते हैं, सब लोगों से मिलते हैं। तो हम सभी के जीवन का भी यही उद्देश्य हो कि हम जहाँ हैं बस मेरी उपस्थिति और मेरी स्थिति वही होनी चाहिए। बाकी हम बैठे यहाँ है, सोच बाहर का रहे, तो उसका हम आनंद कभी ले नहीं सकते। तो हमारे पूर्व कवियों ने भी इतनी सुंदर बातें बताई, तो आज लग ही नहीं रहा था ये कवि सम्मेलन है, बल्कि ये लग रहा था कि हमें ईश्वर से जोड़ने वाला, बुराइयों को जीवन से समाप्त करने वाला, चरित्र निर्माण करने वाला, बौद्धिक विकास करने वाला, समाज में फैली जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो गंदे संस्कार हैं, हम कैसे मिटाएं। तो उन सभी बातों को हमारे सभी कवियों ने बहुत प्यार से किया। जैसे हमारे मुरली भाई ने तो बहुत एक तरीके से गीत के माध्यम से इतना सुंदर गा करके सुनाया, और हमारे बस्ती से आए हुए हमारे भाई साहब ने भी बहुत सुंदर बातें सुनाई। तो उन बातों को सुन करके मन में आ रहा था कि अगर यही बातें जीवन के साथ प्रैक्टिकल में आ जाए, क्या बात है, अभी हम कह रहे, अगर हमारे जीवन में वो नेचुरल नेचर बन जाए, हमारे वो संस्कार परिणित हो जाए, तो सचमुच में आज ये धरा स्वर्ग बन जाएगी। क्या बात है, आज ये राम राज्य आ जाएगा, और समाज से बुराइयां, ये कुरीतियां, ये दुर्व्यसन, ये सब समाप्त हो जाएंगे। और लास्ट में हमारे भाई साहब ने, सतीश भाई साहब ने तो एकदम ही देखा जाए क्लीन कर दिया कि वास्तव में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सबके प्रति भावनाएं हमारी कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। मनुष्य तो क्या, वास्तव में जो हमारे सहारे जीने वाले, जो निर्जीव जिनको हम एक तरफ कहते हैं, जिनके लिए कहते हैं जीवों पर दया करो, और उन्हीं के ऊपर हम क्या करने लगते हैं। तो सच बात है, वो अपने अंदर दया का गुण धारण करके प्रकृति को, मनुष्य आत्माओं को, वायुमंडल को, सबको वर्तमान आवश्यकता है कि हम सब श्रेष्ठ बन करके इन सबको श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि मनुष्य के ऊपर ये प्रकृति निर्भर करती। हम सब जानते हैं ये बहुत संवेदनशील है, जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, ये बहुत सहज तरीके से स्वीकार करती है। तो अपनी भावनाओं को हमें बहुत ऊंचा बनाना है। और साथ साथ आज का दिन जो विशेष दिन है, नवरात्र का पहला दिन है, एक तरफ भक्ति का बड़ा सुंदर समागम है, भक्त आत्माएं जिन्हें पुकार रही हैं, वास्तव में उनके स्वरूप को याद कर रही हैं। तो हम सब उस स्वरूप को प्रैक्टिकल में धारण करके सबके आशाओं के दीपक बने, सबकी आशाओं को पूर्ण करें। आज के दिन ऐसा ही श्रेष्ठ संकल्प करें कि मुझे उन देवियों जैसे, उन देवताओं की जैसे गुणों को धारण करके, मूल्यों को धारण करके हमें भी मूल्यवान बनना है। कहा जाता कोई जन्म से महान नहीं होता है, लेकिन जिसके कर्म महान है वही व्यक्ति महान कहलाता है। तो हम सब महान, देखा जाए हमारे सब पूर्वज महान थे, हम सब उनकी संतानें हैं। तो उन्हीं गुणों को धारण करके, महानताओं को धारण करके सदा हमें उनके पथ पर चल करके इस विश्व को रोशन करना है, अंधकार से निकालकर इसे प्रकाश की ओर ले जाकर उस परम नियंता परमात्मा के साथ जोड़ना है, ताकि ये विश्व परिवार, जो अभी तक हम गीत गाते रहे, ये विश्व एक परिवार है। देखा जाए विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना तो कहने से नहीं होगी, जब वो भावना जागृत करेंगे तो हमारे अंदर वो भाव पैदा होंगे, तब लगेगा सब परमात्मा की संतान आत्माएं हैं और हम सब आपस में भाई भाई हैं। और वैसे भी देखा जाए संसार एक रंगमंच है, हम सब खिलाड़ी,
थोड़े समय के लिए हम आप यहाँ आए हैं और हम आपको अपना खेल पूरा करके इस संसार से वापस जाना है। अगर ये बात पक्की बनी रहे तो कभी भी किसी से बैर नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, नफरत नहीं होगी, घृणा नहीं होगी। तो इन सारे भावों को समाप्त कर बस एक ही श्रेष्ठ भाव जागृत करना कि हम सब पिता परमात्मा की संतान एक जगह से आए हैं और हम सबको एक ही घर वापस चलना। तो अच्छे बीज बो के चलो, अच्छे कृत्य करके चलो, ताकि वहां पहुंच के आप कुछ अच्छा संदेश दे सको कि हाँ संसार में गए और हम कुछ अच्छा करके आए। तो आज की शुभ प्रेरणाएं यही लेनी है। पूर्व में जो भी आपने सभी से सुना है उन सब बातों को जीवन में उतार के जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।